फंडामेंटल्स ऑफ फोटोग्राफी, ऊपर हेडिंग दे देना, फंडामेंटल्स ऑफ फोटोग्राफी, दैट इज द बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी। ओके। अब ये आपका हो गया नर्सरी लेवल, जो हमारा बचपन का होता है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड से करेक्ट। पहले हम लोग स्कूल यस में सर। जाते हैं वहां पर। उसके बाद में जॉनर्स आते हैं, तो जॉनर्स में आप लिखिए पीपल, पीपल फोटोग्राफी। उसके बाद सेकंड लिखना आपका फैशन। हम्म। पीपल के अंदर पोर्ट्रेट भी लिख सकते हो, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। ओके। देन लैंडस्केप। लैंडस्केप। ओके, हाँ तो क्या हो गया, पीपल, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, फैशन, इंटीरियर, इंटीरियर। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर। अंडर वाटर, अंडर वाटर। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ। उसके बाद आपका हो गया बर्ड फोटोग्राफी, बर्ड बर्ड, फोटो। बर्ड, बर्ड। बर्ड। देन बर्ड ओके। जी, उसके बाद हो गया ई कॉमर्स, ई कॉमर्स प्रोडक्ट फोटोग्राफी। ओके। ओके, साइंटिफिक फोटोग्राफी, साइंटिफिक There are फोटोग्राफी so हुआ। many genres in photography I got to know today. नो नो, राइट नाउ द लिस्ट इज गेटिंग स्टार्टेड। कम से कम 70 से 80 जॉनर्स है, मोर देन 100 जॉनर्स अवेलेबल है फोटोग्राफी में। सो आई जस्ट ना राइट नाउ लेट यू नो कि कितने जॉनर्स होते हैं फोटोग्राफी के। तो हमने क्या क्या देखा, पीपल, प्रोडक्ट, फैशन, उसके बाद में आपका अंडर वाटर, राइट। Underwater. देन Right. हमने और क्या Landscape. सीखा, लैंडस्केप सीखा। एस्ट्रो फोटोग्राफी Exterior. लिखो, एस्ट्रो फोटोग्राफी, कौन सा? एस्ट्रो फोटोग्राफी लिखना। Astrophotography. Okay. जी, सूरज चांद तारों को जो क्लिक करते हैं ना, वो एस्ट्रो फोटोग्राफी। Right. उसके बाद में आपका आता है लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी, लॉन्ग एक्सपोजर, लॉन्ग Long. एक्सपोजर फोटोग्राफी। स्ट्रीट फोटोग्राफी, स्ट्रीट। हिस्टोरिकल फोटोग्राफी, हिस्टोरिकल। History. साइंटिफिक फोटोग्राफी। Yes, done. ओके, क्राइम फोटोग्राफी, Time. क्राइम। Oh. ओके, Okay. फोटो जर्नलिज्म, Photojournalism. जर्नलिज्म। डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी, Documentary. फोटोग्राफी। पेट फोटोग्राफी, पेट, पीईटी, पेट, जो हमारे Pet. पेट्स होते हैं ना, पेट फोटोग्राफी। Ah, right, right, right. करेक्ट। स्ट्रोम फोटोग्राफी, Stone. स्ट्रोम, स्ट्रोम जो तूफान होता है ना, स्ट्रोम फोटोग्राफी, तूफान। Okay, okay, okay. करेक्ट, स्ट्रोम फोटोग्राफी हो गया। उसके बाद में आपका आएगा मैक्रो फोटोग्राफी, मैक्रो, MACRO, Macro photography. मैक्रो फोटोग्राफी हो गया। देन आपका कितने हुए, कम से कम 10-15 हो गए होंगे, राइट। Yes, sir. Around 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. करेक्ट। 20, sir. ओके, और भी 30+ हैं, अलग अलग टाइप्स हैं। तो इतने सारे जॉनर्स अवेलेबल है, राइट। अब होता क्या है कि हमारे जो भी ये सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग में हमको एक या दो ही पर्टिकुलर टाइप्स की जानकारी होती है, जहाँ पर सारे लोग जो है वहाँ पर जाके काम कर रहे हैं, कंपटीशन बना रहे हैं, प्राइस को तोड़ के काम कर रहे हैं। एंड उसकी वजह से क्या होता है, भीड़ बन जाती है पूरी। वहाँ पर आप जाओगे तो आपको एंट्री बैरियर बन जाता है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में। अगर आप जाओगे, आप वहाँ पर क्लाइंट को दे रहे हो 1 लाख रुपए कोटेशन, और वहाँ पे क्लाइंट बोलेगा कि सामने वाला मुझे 22,000 रुपए में, 20,000 रुपए में करके दे रहा है। Right. अब आप क्या करोगे, अब अटक गए, वहाँ पे जाके अटक गया आप। Yes, sir. क्वालिटी आप जो प्रोवाइड कर रहे हो वो तो आपको कम से कम 80,000 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है, तो हाँ. आप 20,000 में कैसे दे सकते हैं क्लाइंट को, करेक्ट। Yes. तो अब हमको क्या करना है कि फोटोग्राफी जो फील्ड है ना, इस फील्ड में दुनिया में जितने भी सारे पॉसिबिलिटीज हैं, जितने भी सारे पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज है, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, वो सारी दिमाग में भर लेनी है। अगर हम कैमरा परचेस करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सेल्समैन रहता है, Right. वो पर्सन फोटोग्राफी नहीं करता बट फोटोग्राफी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जुड़ा करेक्ट। हुआ दैट है. इज अगेन अ करियर ऑप्शन फॉर यू। Yes. फॉर एग्जाम्पल, Yes. इफ यू आर वेरी ग्रेट काइंड ऑफ सेल्स स्किल्स एंड आप भी उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, यू हाँ. कैन मेक अ वेरी फॉर्चून अमाउंट ऑफ मनी यूजिंग अ सेलिंग ऑफ अ कैमरा प्रोडक्ट। या फिर अगर आप टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस हो, यू आर एन IT इंजीनियर एंड यू लव टू रिपेयर द कैमरा, हाँ. तो आप टेक्नीशियन बन सकते हो। थर्ड थिंग,
आपको कोई नॉलेज नहीं, आपको सिर्फ धंधे का नॉलेज है, तो अपने दुकान डाल दिया, वहां पर आप कैमरा रीसेल कर रहे हो। सीएसटी में जो डीलर्स वगैरह, दे अर्न वेरी वेल, उनको Yes. फोटोग्राफी नहीं आती बट कैमरा के बारे में नॉलेज है, धंधा करने आता है, Knowledge. तो वहां पर उन्होंने चालू कर दिया। उसके बाद में जो कैमरा रेंटल पे देने वाले लोग हैं, उनको भी फोटोग्राफी तो पूरा नहीं आता, बट अगेन वो धंधा चला रहे। सो बेसिकली एक फील्ड होता है ना शेल्बी की, हर फील्ड के सराउंडिंग में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होती है ना एज अ करियर वाइज, तो वो हमको कभी दिखाई नहीं देती। हमको पता ही नहीं चलता कि वो करियर वाइज इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है एक्चुअल में इस फील्ड में। हमको क्या लगता है सिर्फ दो तीन चीजें, क्योंकि हमारा माइंड से उस प्रकार से डेवलप हुआ है। फोटोग्राफी टीचिंग सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, दैट इज अगेन अ वेरी बिग काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ना। बड़े बड़े Yes. इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, दे चार्ज 10 लाख रुपीज, 9 लाख रुपीज फॉर 1 ईयर डिप्लोमा। Yeah. Yeah. तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है। तो डेफिनेटली अब क्या हो रहा है, 2 हजार तो फोटोग्राफर्स होंगे, लेकिन Yes. फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फील्ड को नेक्स्ट लेवल पे ले जाके जो उनके स्किल्स थे, उस स्किल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया, एंड नाउ दे हैव इंटीग्रेटेड देयर टीचिंग स्किल विद द फोटोग्राफी स्किल्स, एंड दे मेड अ बिजनेस एम्पायर। करेक्ट। ये पर्टिकुलर चीज होती है। तो माइंडसेट है ना, वो पहले दिन खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी किसी भी चीज में स्टक मत रहना कि ये इतने सही ऑप्शंस है। आगे जाके अगर लोगों को क्या लगता है कि मैंने यहाँ सीख लिया, कल जाके मैं 2 3 काम करने के लिए कोशिश करूंगा, वहां पर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा अमाउंट मिलने लग जाएगा, क्लाइंट डेटाबेस बन जाएगा, बट Right. एक्चुअल में वैसा नहीं होता। वहां पर आपको तकलीफें इतनी आती है बिकॉज आप नए हो, आपके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है। यू हैव द नॉलेज बट यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस हाउ टू टैकल दैट पर्टिकुलर सिचुएशन व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिकलिटी। तो आप वहां पर अटक जाते हो। आपको किसी का गाइडेंस होना जरूरी है कि कोटेशंस कैसे बनाते हैं, क्लाइंट से बात कैसे होती है, कोटेशंस बनाते हैं वो कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है, वो अभी आपका बिजनेस नॉलेज है। फोटोग्राफी ठीक है, लोग क्या बोलते हैं, चलो शादी करनी है, 20,000 रुपये में आपका एक फोटोशूट हो जाएगा, लेकिन 20,000 का डेस्टिफिकेशन आपके पास है क्या? उस 20,000 में आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, आपका एक ऑपरेशनल कॉस्ट कितना होता है। कॉमर्स में होता है ना, अपने अभी आप साइंस कर रहे हो राइट? Commerce. तो कॉमर्स कॉमर्स में कर रहे हो ना, तो कॉमर्स में तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको होगा ना, जहाँ पर आपको प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, ओवरहेड कॉस्ट होता है, हाँ आपका हाँ. एक्सपेंडिचर होता है। तो वंस यू कम टू दो ऑल दिस फैक्टर्स, यू कम अराउंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हाट एग्जैक्टली, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। वंस यू हैव Yes. ग्रॉस प्रॉफिट, देन उसमें से आप अगर ना टैक्सेस माइनस कर दोगे, देन इट विल कम टू योर नेक्स्ट प्रॉफिट। That's perfect. करेक्ट। अब मैंने कुछ 18 15 साल पहले ना पढ़ा था, तो वो सारी चीजें बहुत अभी अच्छे याद से आ याद रही है, है। आपने तो बहुत अच्छे से पढ़ा था आपने. Yeah, so basically I was teaching accounts that time in the college to the students. Oh, So that's मेरे क्लासमेट्स को मैं सिखाता था। wow. परफेक्ट। सो वो जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी जरूरी है, क्योंकि अभी वो काम आ रही है। व्हेन वी कैलकुलेट अ कोटेशन वी ऑलवेज थिंक कि पिन से लेकर पूरा का पूरा जो इक्विपमेंट, उस जॉब को आपको कंप्लीट करने के लिए क्या क्या दिक्कतें आने वाली है, क्या क्या चीज़ें लगने वाली है, वो सारी पेपर पे लिखनी पड़ती है। Then you come at particular cost, then you add your particular profit margin, and then you give it to the client. तो फिर आप लॉस में नहीं जाते। अब ये जो चीज़ है ये आपको किसी ने बतानी चाहिए। आपको कोई इंस्टीट्यूट ये नहीं बताता, वो सिर्फ बोलेंगे फोटोग्राफी ये कैमरा ऐसे हैंडल करो और मार्केट में चले जाओ। तो प्रॉब्लम ये होता है, जब आप एक्चुअल में फील्ड में जाओगे ना, वहाँ पर आप जाके डिप्रेस हो जाते हो, बिकॉज आपको वहाँ पर पता ही नहीं करना क्या है। आपको काम आता है, Right. लेकिन खुद को वैल्यू नहीं बनाना आता। खुद की वैल्यू जो होती है ना, वो इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल वी आर नॉट एबल टू मेक इट, वो तकलीफ हो जाती है। तो उसकी प्रैक्टिस आज से होगी। सेल्फ लर्निंग पहली चीज जो बहुत ज्यादा आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड थिंग, पेशेंस रखने हैं। सारी चीजें होती है, कोई चीज नहीं होती, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका पैशन है तो आज ना कल वो होगा ही होगा। थर्ड थिंग, लर्निंग पे फोकस पहले करो, अर्निंग ऑटोमेटिक आएगी आपको।